मनी गुरु क्रेडिट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज है मंगलवार, तो आज है क्रेडिट कार्ड स्पेशल। सर, ये एक्चुअली मेरे पास बार्कले का कार्ड इशू हुआ था अप्रैल के अंदर, और विदाउट एनी रीजन बार्कले ने इस कार्ड को ब्लॉक कर दिया इशू करने के बाद। जी, उससे आपने कोई खरीदारी भी की थी इस दौरान? नहीं, इसमें खरीदारी कर ही नहीं पाया सर। मैं इसको पेट्रोल पंप पे डेक्टोस में इसको अप्रैल में और मई में यूज ही नहीं किया जी। मैं एक दिन पेट्रोल डलवाने लगा था, तो वहां इसको मैंने यूज करा, तो उसमें ये जो है ट्रांजेक्शन डिक्लाइन दिखा रहा था बार बार जी। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जो है बैंक में फोन किया, तो वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव के जी आपका जो कार्ड है ये ब्लॉक है जी। तो मैंने उनसे कहा क्यों ब्लॉक है ये? वो कहते हैं जी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको 3 डेज लगेंगे, हम मेल कर रहे हैं आज, तो आप 3 दिन बाद इसको यूज कर सकते हैं जी। तो 3 दिन बाद जब दोबारा उसको फोन किया तो वो कहते हैं कि जी नहीं, ये अभी हमारे पे रिवर्ट नहीं आया है, हम आपको एक वो इनकी ईमेल आईडी दे रहे हैं, तो आप भी इनको एक मेल कर दो। तो इन्होंने एक मुझे ईमेल आईडी दी, तो मैंने इनको मेल किया। तो मेल करने के बाद जो मेरे को 3 से 4 दिन बाद रिवर्ट आया, उसमें कहते हैं कि जी आपका जो कार्ड है इनकरेक्टली अप्रूव्ड हो गया है, तो हम ये फैसिलिटी आपको नहीं दे सकते और हम रीजन कोई आपको बता नहीं सकते। आई थिंक 2 चीज़ें हैं इसमें कि ऑब्वियसली कार्ड इशू करने के बाद उसको ब्लॉक करना में तो ऑब्वियसली एरर है, सही नहीं है बैंक की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल से इनको भी मार्केट में बहुत कार्ड्स मिलते हैं, तो अगर ये बैंक कार्ड नहीं दे रही है इनको, तो इनको दूसरी बैंकों के पास जाना चाहिए। बट इसमें एक सावधानी इनको बरतनी है कि जब ये कार्ड बंद हो रहा है तब इनसे राइटिंग में बैंक से ले लें कि इस पे कोई भी ओवरड्यू नहीं है। अगर वो बैंक राइटिंग में नहीं दे रही है तो आप अपनी तरफ से उनको लिखिए और इसको रजिस्टर्ड एडी से भेजिए या हैंड डिलीवरी करा के उस पर एक्नॉलेजमेंट लीजिए, और अगर 15-20 दिन में उसका जवाब नहीं आता है तो फिर से एक बार सेम प्रोसेस करिए। इससे कम से कम ये तो होगा कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर उन्होंने 12,000 रुपये में सेटलमेंट करवाया था, लेकिन अब बैंक मुझे रिवार्ड पॉइंट नहीं दे रहा है, यानी कि सेटलमेंट के बाद जो रिवार्ड पॉइंट की प्रोसेस है वो अब पूरी नहीं हुई है। हर्ष, क्या सेटलमेंट के बाद जो रिवार्ड पॉइंट पर ड्यू होती है मनी या किसी और टर्म्स में जो रिवार्ड मिलते हैं, क्या सेटलमेंट के बाद वो नहीं मिलते? नॉर्मली हर बैंक की स्कीम में, जहाँ तक मुझे पता है, रिवॉर्ड पॉइंट आपको तभी मिलते हैं अगर आपके पेमेंट्स सारे अप टू डेट हैं और आपने टाइम टू टाइम उसको पेमेंट किया है। अगर आप पेमेंट में डिफ़ॉल्ट में रहेंगे, जो कि लगता है इनके सवाल से, क्योंकि आपने कहा कि इन्होंने सेटलमेंट किया है, इसका मतलब ड्यू कुछ ज़्यादा था, इन्होंने कम में सेटल किया है, तो ऐसी सूरत में रिवॉर्ड पॉइंट्स तो कोई भी बैंक की स्कीम में इनको मिलना मुश्किल है। सर, मेरा एक क्रेडिट कार्ड है सेंचुरियन बैंक का, जिसमें 15,000 की लिमिट है जी। लेकिन जो मुझे बिल मिला है वो 15,484 का है, जबकि ओवर लिमिट फी लगा के ऐसा हुआ है जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 500 ये घटा दे जो ओवर लिमिट फी लगाया गया है, तो ये कम होता है जी। क्या आपने इस कार्ड से कुछ खरीदारी भी की है? हाँ जी, खरीदारी की थी। और वो कितने रुपए तक की थी? वो टोटल अगर आउटस्टैंडिंग प्लस खरीदारी को अगर जोड़ेंगे आप, तो 1200 रुपए का था पिछले महीने में, और पीछे का भी ड्यू था। अगर इनकी लिमिट से ऊपर खरीदारी हुई है, और वो इस तरीके से हो सकता है कि सपोज जब इनकी लिमिट 18,000 थी तो पुराना बकाया और इस साल इस महीने की जो इन्होंने स्पेंडिंग करी है, सपोज 17,800 या 17,900 हो गया, और फिर जब उस पर ब्याज लगता है बिलिंग डेट पर, तब वो लिमिट के ऊपर चला जाता है, और जब वो लिमिट के ऊपर चला जाता है तो ओवर ड्यू लिमिट चार्जेस लगेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको इसमें डिले नहीं करना चाहिए। इनकी क्रेडिट रिपोर्ट अफेक्ट हो सकती है, तो इनको टाइम पे पेमेंट इसको कर देना चाहिए, ताकि क्रेडिट में जो इनकी क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा गड़बड़ ना हो। मेरे हस्बैंड का एक आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनका एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके अलावा आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फेयर हो रही है? हाँ। मेरे ख्याल से अगर ये नाम बदलवाने जाएंगे तो बैंक में, जहाँ तक मुझे ख्याल है, इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है।
तो एक तो ट्राई करना चाहिए इनको, या अगर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो जब कार्ड रिन्यूअल के लिए आएगा उस समय इसको ध्यान रख के नाम चेंज करवा लें। मीनवाइल आप चिट्ठी लिखते रहिए उनको, शायद अगर बीच में भी वो कर लें तो अच्छा होगा। एक और तरीका है, आप बैंक में फ़ोन करके कह दें कि इस कार्ड को ब्लॉक कर दो, मेरा कार्ड नहीं मिल रहा। उसका नंबर ले लीजिए आप, और ये भी कह दीजिए कि उस कार्ड पे स्पेलिंग एरर था, तो अब नया कार्ड जो इशू करोगे उस पर सही स्पेलिंग देना। तो उसमें शायद 100-150 रुपये लग सकते हैं, बट एटलीस्ट नई करेक्ट स्पेलिंग का कार्ड इनको मिल जाएगा। सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी मुकेश बोले। सर एक्चुअली में मेरे पास बैंक ऑफ राजस्थान का कार्ड था, तो मैंने उसको यूज में लिया था। तो उस समय एक्चुअली मेरे को नॉलेज नहीं थी, कार्ड मैंने बनवा लिया था जी। मैं उसको यूज में लेने के बाद जब मेरे पास बिल आया तो मैं काफी टाइम तक उसका मिनिमम अमाउंट ही जमा कराता रहा जी। लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं उसका ये भी नहीं जमा करा पा रहा हूँ, कुछ एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जी। तो अभी मेरे पास लास्ट टाइम फोन आया था अभी 15 तारीख के आसपास। तो बैंक वालों ने मेरे को बोला कि आप ये पेमेंट जल्दी कराइए। तो मैंने उनको बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करवाने की। 25 तारीख का नाम लिया मैंने उनको जी। फिर अभी 2-3 दिन पहले उनका वापस फोन आया, मतलब 23 या 24 तारीख के आसपास। तो उन्होंने बोला कि आप ये पेमेंट 25 तारीख को करवा दिया, अदरवाइज 30 तारीख को आपका केस लीगल में चला जाएगा और आपके 8,000 रुपए कार्ड पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे जी। तो मैंने उनको इंस्टॉलमेंट के लिए कहा, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट के लिए मना कर दिया। उन्होंने इंस्टॉलमेंट के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मेरी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर देता हूँ पूरा पेमेंट। सर प्रोविजन तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो अब बैंक के डिस्क्रिशन पर है कि वो किस्त देना चाहते हैं कि नहीं। लाइबिलिटी तो कस्टमर की क्लियर है। अगर एक बार या उन्होंने मिनिमम पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट करने में, तो सारा का सारा अमाउंट तुरंत ड्यू हो जाता है। अब उसके बाद तो एंटायरली बैंक के डिस्क्रिशन पर है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक तरीका हो तो इनका क्रेडिट रिकॉर्ड तो ऑलरेडी जो है ख़राब हो चुका है, क्योंकि 3 या 4 बार इन्होंने कहा कि मिनिमम पेमेंट ड्यू इन्होंने नहीं किया। अब एक ही तरीका इसमें शायद ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर समझो अमाउंट आउटस्टैंडिंग 25,000 है, तो कम से कम 10-12 हज़ार का तो एक मुश्त अगर किश्त नहीं देंगे तो बाकी की अमाउंट के लिए बैंक रुकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं से तो इनको ये अरेंजमेंट करके करना ही पड़ेगा, वरना जैसे बैंक ने कहा है ये लीगल में चला जाएगा।